नमस्कार मित्रों, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के रेडियो जयघोष में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं सुस्मित हूं आपके साथ। और मित्रों, नववर्ष के आगमन पर, नववर्ष के उपलक्ष्य पर आप सभी के लिए एक विशेष कार्यक्रम हमारे पास है और हम चाहते हैं कि आप सभी उससे जुड़ें। जी हाँ, नववर्ष के उपलक्ष्य पर एक विशेष काव्य गोष्ठी जिसमें आप हास्य व्यंग से सराबोर होंगे। तो आइए आपको ले चलते हैं सीधे इस काव्य गोष्ठी में और मिलवाते हैं उन कवियों को जिन्हें हमने आमंत्रित किया है अपने स्टूडियो में। देश के इन सुप्रसिद्ध कवियों को सुनिए और गुनिए और गुनगुनाते रहिए। आइए मिलते हैं इन कवियों से। इस नए कैलेंडर वर्ष 2023 में आयोजित आज की इस हास्य व्यंग्य कवि गोष्ठी में उपस्थित कवियों और रचनाकारों का स्वागत करता हूं और बधाई देता हूं अपने जयघोष के श्रोताओं को। आज की यह आनंदमयी कवि गोष्ठी, क्योंकि आनंद और उत्सव धर्मी है यह देश। हमारी तो हर तिथि पर कोई न कोई उत्सव होता है। यह हमारे वैभव का प्रतीक है। और आज यह जो नया वर्ष आता है, हम कुछ नए संकल्प लें, हम कुछ पुरानी बातों को स्मरण करके और फिर हमने क्या खोया पिछले वर्ष और अगले वर्ष हमें क्या प्राप्त करना है, ऐसे कुछ संकल्प करते हुए हम आनंद का यह उत्सव मनाते हैं। और इस उत्सव में आज इस कवि गोष्ठी में इस जयघोष रेडियो पर उपस्थित हैं। सबसे पहले मैं परिचय कराता हूं आप सबका। आप हैं रूपा पांडे शतरूपा जी, देश की लब्ध प्रतिष्ठित कवित्री हैं। बहुत अच्छा श्रृंगार लिखती हैं और उतना ही अच्छा हास्य व्यंग्य भी आप प्रस्तुत करती हैं। आपका जयघोष रेडियो पर स्वागत है। हमारे दाहिनी ओर रवीश पांडे जी, हास्य व्यंग्य के एक अनूठे हस्ताक्षर है, जिनको आज हम तेंदुआ के नाम से जानते हैं। समाज में कहीं भी कोई विसंगति होती है, उसको देख करके बिल्कुल तेंदुआ की तरह झपटते हैं और जब उसको फिर अपनी कला के शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं तो आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं। आज पूरे आनंद के साथ इनको सुनिएगा। मैं स्वागत करता हूं रवीश जी आपका इस जयघोष रेडियो पर। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे युवा कवि प्रियांशु वात्सल्य जी, श्रृंगार के, हास्य व्यंग्य के बहुत ही श्रेष्ठ रचनाकार हैं। नवोदित रचनाकार होते हुए भी एक पहचान बनाई उन्होंने अपनी देश प्रदेश में। ऐसे प्रियांशु वात्सल्य जी का जयघोष रेडियो पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। इधर ब्रजनगरी, बांसुरी की नगरी से पधारी है सरोज सरगम जी। धन्यवाद। जैसा बांसुरी की नगरी से कहा जाता है, वैसे ही ये बिल्कुल बंशी की तरह सुरीला जिनका स्वर है, श्रृंगार की युवा कवित्री हैं। आपका भी इस जयघोष रेडियो पर हार्दिक स्वागत है। आज का यह नए वर्ष को हम उत्सव के रूप में इस जयघोष रेडियो पर मनाना चाहते हैं और इसीलिए एक विशेष कवि गोष्ठी का आयोजन, हास्य व्यंग्य की कवि गोष्ठी का आयोजन आज किया जा रहा है। इसका आप सब आनंद लेंगे। लेकिन अवसर कोई भी हो, हम अपनी परंपरा अनुसार प्रारंभ करते हैं। सदैव जो हमारी विद्या की अधिष्ठात्री, स्वरों की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती हैं, उनकी आराधना से, स्तवन से। और आज हमारे मध्य जो हमारी वरिष्ठ कवित्री रूपा पांडे शतरूपा जी उपस्थित हैं, मैं उन्हीं से निवेदन करूंगा कि वो माँ शारदे का स्तवन करें, आराधन करें और तत्पश्चात यह कवि गोष्ठी प्रारंभ हो। आभार गुरु जी। शब्दों की अधिष्ठात्री माँ शारदे के चरणों में सहस्रों नमन अर्पित करती हुई नव वर्ष के आगत स्वागत के साथ इस सुंदर मनोरम समय में मैं माँ का अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ और जय घोष को ऊंचे स्वर मिले, ये मंगल कामना करते हुए छंद निवेदित करती हूँ। स्वागत। श्वेत हंस पे विराजे, हाथ वीणा यंत्र साजे, मंत्र मुग्ध हो के माँ यहाँ पे चली आई हैं। श्वेत हंस पे विराजे, हाथ वीणा यंत्र साजे,
मंत्र मुग्ध हो के माँ यहाँ पे चली आई हैं। भांति भांति के प्रसून मंच पे सजे जो देखे, भांति भांति के प्रसून मंच पे सजे जो देखे। माता वीणा पाणी आज फूली ना समाई है। क्या बात है। तो आ गई हो माँ यहाँ पे, उपकार आपका है, करना सदा ही माँ हमारी अगुवाई है। कोई भी झुका सके ना, कोई भी बुझा सके ना, कोई भी झुका सके ना, कोई भी बुझा सके ना। लेखनी ने ज्ञान की मशाल जो जलाई है, कोई भी झुका सके ना, कोई भी बुझा सके ना। लेखनी ने ज्ञान की मशाल जो जलाई है। तो शब्द शब्द ऐसे रच काव्य बन जाए मंत्र, लेखनी को अपनी कृपा से भर दीजिए। क्या बात। शब्द शब्द ऐसे रच काव्य बन जाए मंत्र, लेखनी को अपनी कृपा से भर दीजिए। गीत छंद रस के प्रभाव में बढ़े मिठास, वीणा पाणिनि कला निधान वर दीजिए। वीणा पाणिनि कला निधान वर दीजिए। तो दिव्य ज्ञान का प्रकाश कण कण में प्रसार, अहम के तम के विकार हर लीजिए। शुद्ध बुद्धि सत्य सद्भाव लोकमान युक्त, शुद्ध बुद्धि सत्य सद्भाव लोकमान युक्त। शब्द पुंज मात स्वीकार कर लीजिए। शुद्ध बुद्धि सत्य सद्भाव लोकमान युक्त, शब्द पुंज मात स्वीकार कर लीजिए। क्या बात है। बहुत सुंदर वंदना प्रस्तुत की रूपा पांडे शतरूपा जी ने। या माँ की आराधना के शब्द, मुझे एक शायर की दो पंक्तियां याद आती हैं कि लबों पे जिसके कभी बद्दुआ नहीं होती, लबों पे जिसके कभी बद्दुआ नहीं होती, वो सिर्फ माँ है जो मुझसे खफा नहीं होती। वो सिर्फ माँ है जो मुझसे खफा नहीं होती। और जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, माँ दुआ बन के मेरे ख्वाब में आ जाती है। माँ दुआ बन के मेरे ख्वाब में आ जाती है। ऐसी उस ममतामयी माँ की आराधना किया रूपा पांडे शतरूपा जी ने। और आइए इस हास्य व्यंग्य की कवि गोष्ठी को बढ़ाने के लिए मैं चाहता हूँ प्रारंभ से ही यह हास्य का रंग बिखरे, और इसके लिए हमारे युवा कवि प्रियांशु वात्सल्य जी हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह इस गोष्ठी का प्रारंभ करें अपने शब्दों के द्वारा, अपनी रचनाओं के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस काव्य गोष्ठी में आमंत्रित करने के लिए। सबसे पहले मैं जय घोष के सारे श्रोताओं को नमन करता हूँ। नया वर्ष है और नए वर्ष पर तमाम प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है आने वाले वर्ष में, लेकिन यह वर्ष बहुत आशाओं का वर्ष है। बहुत सारी उम्मीदें हैं लोगों को, और हम जैसे आशिकों के लिए क्या उम्मीद है, मैं 4 पंक्तियों में पढ़ना चाहता हूँ। मैं अपने काव्य पाठ की शुरुआत करता हूँ। हम उम्मीद तो बहुत सारी लगाते हैं, लेकिन मोहब्बत के बाद हमारे साथ होता क्या है, सुनिएगा। पढ़िए। स्वागत है। कि कभी शीशा, कभी कंघी, कभी चादर बदलना था। कभी शीशा, कभी कंघी, कभी चादर बदलना था। रहे थे साथ जिसमें भी वो सब मंजर बदलना था। तुम्हारे बाद में हमने यहाँ क्या क्या नहीं बदला। तुम्हारे बाद में हमने यहाँ क्या क्या नहीं बदला। तुम्हारा क्या था तुमको तो महज नंबर बदलना था। तुम्हारा क्या था तुमको तो महज नंबर बदलना था। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ। हम मोहब्बत तो करते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें हमारे मन में होती हैं, तब मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। कि बनारस के सुबह की और अवध के शाम की मेहंदी। क्या कहने। ये हर आशिक इस साल सोचेगा, हर आशिक के मन में ये ख्वाब होगा, ये विचार होंगे, सुनिएगा। कि बनारस के सुबह की और अवध के शाम की मेहंदी,
जो दुनिया से इतर हो और दिलों के दाम की मेहंदी। वाह। यही एक ख्वाब वर्षों से अभी तक जी रहा हूँ मैं। क्या बात है। यही एक ख्वाब वर्षों से अभी तक जी रहा हूँ मैं। तुम्हारे हाथ में महके हमारे आहा। नाम की मेहंदी। अच्छा, क्या बात है। हमारे हाँ। हाथ में महके हमारे नाम। अच्छा, होता क्या गुरुजी कि जैसे ये आशिकों का ख्याल है, अब इस साल कई लोगों के सपने भी टूटे होंगे। 4 पंक्तियां मैं चाहता हूँ उनके लिए भी पढ़ दूं, अगर आप अरे, बात बहुत जुड़ जाएंगे, आवश्यक है। दिल जुड़ जाएंगे। सुनिए जी, यहाँ सब दिलजले ही बैठे हैं। कि उसी की धार के संग में प्रवाहित हो नहीं पाए, उसी की धार के संग में प्रवाहित हो नहीं पाए। हमें उसमें समाना था, समाहित हो नहीं नहीं पाए। पाए। कि जिसके नाम का धागा कभी बांधा था मंदिर में, कि जिसके नाम का धागा कभी बांधा था मंदिर में, उसी लड़की के संग में हम विवाहित हो नहीं पाए। वाह, 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 वाह। उसी लड़की के संग में हम विवाहित हो नहीं पाए। नया साल का ये एक नए साल के ऊपर आयोजित कवि गोष्ठी है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। इस नए साल तमाम उम्मीदें रहती हैं। कुछ मैं चीजें पढ़ना चाहता हूँ, सुनिएगा। कि साली हूँ खूब जिसमें ससुराल की कसम, साली हूँ खूब जिसमें ससुराल की कसम, गंजों के सर पे जो बचे उस बाल की कसम, गंजों के सर पे जो बचे उस बाल की कसम, 55,000 लेके मेरा भाग गई हो, 55,000 लेके मेरा भाग गई हो, लौटाओ तुमको अब है नए साल, लौटाओ तुमको अब है नए साल की कसम। अच्छा, पता नहीं चला ये लौट आओ कह रहे हैं कि लौटाओ। वो 55,000 चाहते हैं। देखिए, कविता हास्य व्यंग का काम है, मतलब कविता हंसाने के लिए भी है, लेकिन कविता एक संदेश छोड़ती है। मैं कुछ 2 छंद मैं चाहता हूं कि पढ़ दूं। जो उद्देश्य, देखिए हास्य की तमाम बातें हो चुकी हैं, लेकिन एक उद्देश्य हम कवि लोग लेकर चलते हैं। एक उद्देश्य के साथ हम अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं मैं अपनी बात को। मैं 2 छंद पढ़ता हूं। इस नए साल पे एक उम्मीद माँ से करता हूं कि आने वाले समय में क्या होना चाहिए। आने वाले समय में एक मैं निवेदन करना चाहता हूं युवा पीढ़ी से, सुनिएगा। स्वागत है। लोग मुझसे पूछते हैं कि प्रियांशु, तुम नए दौर के लड़के हो, तुम चाहते तो रैप लिख सकते थे, तुम चाहते तो बॉलीवुड के गीत लिख सकते थे, तमाम चीजें लिख सकते हो, ये कविता वविता के चक्कर में क्यों पड़े हो, पुरानी परंपरा है। तब मैं 4 पंक्तियों से बताना चाहता हूँ कि हम किस परंपरा के लोग हैं, हम क्या हैं। सुनिएगा। कि कविता पुनीत हव्य, हम क्या हैं? कि कविता पुनीत हव्य, कविता है पूज दिव्य, तुलसी के लिए कविता ही प्रभुताई है। कविता पुनीत हव्य, कविता है पूज दिव्य, तुलसी के लिए कविता ही प्रभुताई है। कविता जो विश्व को भी अमृत करती है, कविता ही मीरा का राग है, रुबाई है। कविता ही श्लोक मंत्र, कविता है गीत छंद, कविता ही वेद बन करती भलाई है। और एक बात जानता हूँ और ये मैं मानता हूँ, कविता है जग और जग कविताई है। बात जानता हूँ और ये मैं मानता हूँ, कविता है जग और जग कविताई है। अपने काव्य पाठ का और इस अंतिम छंद में प्रस्तुत करता हूँ एक अंतिम निवेदन इस नए साल पर, सुनिएगा। कि मानस के छंद, गीत, सोरठा, निबंध सब घर में प्रतिदिन आप दोहराइए। जितने भी लोग जय घोष पर मुझको सुन रहे, सुनिएगा। कि मानस के छंद, गीत, सोरठा, निबंध सब घर में प्रतिदिन आप दोहराइए। और हफ्ते में एक दिन चॉकलेट छोड़कर रश्मि रथी गबन गोदान घर लाई। बहुत अच्छा। हफ्ते में एक दिन चॉकलेट छोड़कर रश्मि रथी गबन गोदान घर लाइए।
तुलसी बिहारी मातु मीरा रानी कौन थी, कौन थे कबीर बाबा इनको बताइए। तुलसी बिहारी मातु मीरा रानी कौन थी, कौन थे कबीर बाबा उनको बताइए। करता निवेदन हूँ और प्रतिवेदन भी, आने वाली पीढ़ियों को कविता सुनाइए। करता निवेदन हूँ और प्रतिवेदन। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत ही बहुत बहुत बधाई, बहुत सुंदर, शानदार, बढ़िया रचना भाई प्रियांशु वत्सल जी ने प्रस्तुत की। पहले उन्होंने हंसाया भी और हंसाने के बाद जो है वो जो राष्ट्रीय चेतना और समाज को दिशा देने वाली ऐसे कुछ छंद आपने प्रस्तुत किए। बहुत ही सुंदर काव्य पाठ। आपने जो संदेश दिया है वो निश्चित रूप से इस नए वर्ष में हम सब के लिए अनुकरणीय है कि जिनकी कृपा से कवि पाते अभिव्यंजना है, मातु वीणा पाणी को प्रणाम लिख लीजिए। जिनकी कृपा से कवि पाते अभिव्यंजना है, मातु वीणा पाणी को प्रणाम लिख लीजिए। और कविता की सरिता बही है होके त्वरिता, जो लेगी नहीं पथ पे विराम लिख लीजिए। तो कविता की सरिता बही है होके त्वरिता, जो लेगी नहीं पथ पे विराम लिख लीजिए। तो सोते हुओं को जगाने आई कविता है मृदु, सो मत नींद को हराम लिख लीजिए। और इतनी ही आपसे विनम्र विनती है मृदु, यह शाम कविता के नाम लिख लीजिए। इतनी ही आपसे। और ये शाम कविता के नाम लिखाने के लिए मैं ब्रज नगरी बांसुरी नगरी से पधारी सरोज सरगम जी को आवाज़ देता हूँ कि वो आए और अपनी श्रृंगार की रचनाओं से हम सब श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करें। सरोज सरगम जी। इस जयघोष के पावन मंच को प्रणाम करती हूँ, माँ शारदे को प्रणाम करती हूँ, आप सभी श्रोताओं की पावन उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। जैसा कि गुरुजी ने बताया कि मैं ब्रज की नगरी से हूँ, ब्रज की नगरी कन्हैया की नगरी, तो मैं कान्हा जी के लिए कुछ छंद आप सबके समक्ष रखती हूँ। स्वागत है। बांसुरी बजाता कान्हा सबको रिझाता, कान्हा गोपियों के संग देखो रास वो रचाता है। वाह। ग्वाल वाल लिए साथ माखन फिरत खात, बांसुरी की धुन पे वो गौं को चराता है। वाह। मेरा प्यारा प्यारा कान्हा सबको मुदित कर, मेरा प्यारा प्यारा कान्हा सबको मुदित कर, अपने इशारों पे वो सबको नचाता है। सबको नचाने वाला कान्हा खुद नाचता है, गोपियों के संग जब रास वो रचाता है। सबको नचाने वाला कान्हा खुद नाचता है, गोपियों के संग जब रास वो रचाता है। बहुत बढ़िया। कान्हा ने रिश्ते कैसे निभाए थे? बचपन में गोपियों के चीर चुराने वाला कान्हा द्रौपदी के कैसे चीर को बढ़ाता है। क्या भाव है। मुख में समस्त ब्रह्मांड को समाहित कर, मैया जी के प्यार में ओखल से बंध जाता है। जगत कल्याण है तो गीता सिखलाने वाला, जगत कल्याण है तो गीता सिखलाने वाला, भक्तों के प्रेम में वो सर को झुकाता है। प्रेम यदि सीखना सरोज सीखो कान्हा जी से, राधे राधे रटो खुद दौड़ा चला। सरोज सीखो कान्हा जी से, राधे राधे रटो खुद दौड़ा चला आता है। कृष्ण राधा का प्रेम कैसा था? जहाँ कृष्ण है वहाँ राधा भी है। श्याम की बाबरी राधा यही इजहार करती है। श्याम की बाबरी राधा यही इजहार करती है। तुम्हें ही श्याम बस देखूं ये हट हर बार करती है। कभी जब मन के दर्पण से यहाँ तुम श्याम झांकोगे, कभी जब मन के दर्पण से यहाँ तुम श्याम झांकोगे, पता चल जाएगा राधा ये कितना प्यार करती है। वाह वाह वाह। पता चल जाएगा राधा ये कितना प्यार करती है।
राधा इतनी दीवानी थी कृष्ण की कि वो किसी और को देखना ही नहीं चाहती थी। श्याम के नाम की ओढ़ी चुनरिया राधा रानी ने, वाह, बसाली मन में एक मूरत सवरिया राधा रानी ने। समर्पण दे के भी सौतन बनी जब श्याम की बंसी, समर्पण दे के भी सौतन बनी जब श्याम की बंसी, तो एक दिन तोड़ दी हटकर बांसुरिया राधा रानी ने, तो एक दिन तोड़ दी हटकर बांसुरिया राधा रानी ने। जब कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तो सब गोपियां और राधा कैसे याद करती हैं उन्हें, क्या सोचती हैं? स्वागत है। तेरे चेहरे को ही दिन रात अब तकती हैं वो मोहन, तुझे ही देख कर वो भूल जाए देखना दर्पण। तेरे चेहरे को ही दिन रात अब तकती हैं वो मोहन, तुझे ही देख कर वो भूल जाए देखना दर्पण। उसे मोहन जमाने में अभी ना और भरमाओ, उसे मोहन जमाने में अभी ना और भरमाओ, भले आने का तेरा मन हो या हो ना कोई भी मन। क्या बात है, क्या बात भले है। आने का तेरा मन हो या हो ना कोई भी मन। अभी जो एक मुक्तक आपके समक्ष रखती हूँ, जो स्वागत। श्रद्धा कांड हुआ था, उसके लिए मैं प्रभु से क्या प्रार्थना करती हूँ। कलयुग में है मोहन लेकर आ जाओ कोई अवतार, कलयुग में है मोहन लेकर आ जाओ कोई अवतार। आए दिन हो रहे बेटियों पर मर्मातक अत्याचार, क्या बात है। बहुत बढ़िया। 72 हूरों के चक्कर में 36 टुकड़े कर जाता, 72 हूरों के चक्कर में 36 टुकड़े कर जाता। ऐसे पापी अधर्मियों से धरती का आप करो उद्धार। क्या बात है। ऐसे पापी अधर्मियों से धरती का आप करो उद्धार। एक मुक्तक और रखती हूँ। स्वागत है। प्रेम पावन मेरा इसको सम्मान दो, है समर्पण से दिल में स्थान दो। प्रेम का पंथ दुर्गम है अनजान में, वाह, वाह वाह वाह। प्रेम का पंथ दुर्गम है अनजान में, साथ चल कर से कर तुम आसान आहा, दो। क्या कामना है। बहुत साथ अच्छा। चल कर से कर तुम आसान दो। मैं आज यहाँ हूँ, जो भी आप सबके बीच में हूँ वो मैं मेरी माँ की वजह से हूँ, तो मैं अपनी माँ के लिए कुछ पंक्तियाँ रखती हूँ। बहुत स्वागत स्वागत है। है, बहुत स्वागत है। गुनगुनाते गीत की लय ताल तुम हो, बहुत गुनगुनाते अच्छा। गीत की लय ताल तुम हो, अधर की मीठी मधुर मुस्कान तुम हो। बस गई हो तुम मेरे हर रोम में मेरी माँ, बस गई हो तुम मेरे हर रोम में मेरी माँ। मेरे मन धड़कन मेरा अरमान तुम हो, वाह 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 वाह। मेरा मन बहुत अच्छा। धड़कन मेरा अरमान तुम हो। अंतिम पंक्तियाँ आप सबके समक्ष रखती हूँ। नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई आप सभी को।
नए साल में खुशी मनाकर नए रंग बिखराएंगे। नए साल में खुशी मनाकर नए रंग बिखराएंगे। नई कल्पनाओं के संग हम नया सवेरा लाएंगे। भूलेंगे हम पिछली सब खट्टी मीठी तकरारों को। भूलेंगे हम सब खट्टी मीठी तकरारों को। भूल के हर गम नब सरगम में नई रागनी गाएंगे। भूल के हर गम नब सरगम में नई रागनी गाएंगे। नए साल में खुशी मनाकर नए रंग बिखराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नए साल में खुशी मनाकर नए रंग बिखराएंगे, और यही तो उद्देश्य है कि हम पिछले सारे गमों शिकों को भूल करके, गिलो शिकों को भूल करके, और आने वाला जो साल है उसमें नई उमंग, नई तरंग, नए संकल्पों के साथ हम आगे बढ़ें, हमारा देश आगे बढ़े, हम सब आगे बढ़ें। नए साल में कुछ ऐसा जयघोष हो, नए साल में कुछ ऐसा जयघोष हो जिसे सुनकर हमारा शत्रु बेहोश हो, लेकिन हमारा हर नागरिक आनंद से मदहोश हो, हर एक के मन में आत्मसंतोष हो। आइए इसी संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं। अभी वो बात कर रही थी, कन्हैया का आह्वान कर रही थी। अब कन्हैया का आह्वान मैंने भी किया था, उन्हें लखनऊ में बुलाया, उनके स्वागत में क्या क्या व्यवस्था की मैंने कि घनश्याम जो आओगे धामो हमारे, तो होटल क्लार्कों में मैं ठहराऊंगा। जब मैं पढ़ने आया था लखनऊ विश्वविद्यालय में, उसमें सबसे अच्छा होटल यही था, अब तो ताज हो गया है। घनश्याम जो आओगे धामो हमारे, तो होटल क्लार्कों में मैं ठहराऊंगा। और तुम माखन चाखन भूलो प्रभो, मशहूर प्रकाश की कुल्फी खिलाऊंगा। और वाह बांसुरी सासुरी बेसुरी भय, मृदु आपको पियानो गिटार सुनाऊंगा। वाह बांसुरी सासुरी बेसुरी भय, मृदु आपको पियानो गिटार सुनाऊंगा। अब वो हो गोपियाँ आपको फीकी लगेगी प्रभो, जब मैं लवलेन घुमाऊंगा। वो हो गोपियाँ आपको फीकी लगेंगी प्रभो, जब मैं लवलेन घुमाऊंगा। हालांकि अब तो वहाँ जनपद हो गया है, वहाँ लवलेन तो रही नहीं। तो आइए इस काव्यधारा को आगे बढ़ाते हैं। और आज जो है हंसने हंसाने का पर्व है आज की यह गोष्ठी, और इसके लिए हमने बुलाया है श्री रवीश पांडे जी को, जिनको हम तेंदुआ के नाम से जानते हैं। आपने देखा ना, इसी इलाके में अभी साल भर पहले तेंदुआ आया था। हाँ, मैंने पूछा उस तेंदुए से कि आखिर तुम यहाँ क्यों आए, तो उसने जो हमको बताया कि क्यों रहूं छुप के सबू की नजर में चले। तेंदुए ने उत्तर दिया, क्यों रहे छुप के सबू की नजर में चले। जंगलों में नहीं हम नगर में चले, जंगलों में नहीं हम नगरों में चले। आदमी पशु से बदतर हुए आजकल, आदमी पशु से बदतर हुए, आदमी पशु से बदतर हुए आजकल। तेंदुए ने भी सोचा शहर में चले, तेंदुए ने, वही तेंदुआ हमारे रवीश पांडे के रूप में यहाँ पर उपस्थित है, जो एक हास्य व्यंग्य के अनूठे हस्ताक्षर हैं। अवधि हास्य विशेष रूप से मैं आपका स्वागत करता हूँ, निवेदन करता हूँ। धन्यवाद आदरणीय मृदु जी। आदेश किया गया कि कुछ हास्य व्यंग्य सुनाया जाए। तो तेंदुए से आपको क्या उम्मीदें हो सकती हैं? इंसानों के बीच में जब पशु आके बैठ जाता है तो वो कुछ कुलांचे इस तरह मारता है कि जब तेंदुआ पिछले वर्ष लखनऊ में आया तो कुछ रचनाएं हुई थी और तभी से ये उपनाम मिल गया। तो आइए कुछ अवधि में सुनाते हैं आपको, फिर खड़ी बोली की तरफ चलेंगे कि चलो हाथमा लेके लाठी, चलो हाथमा लेके लाठी, और स्वस्थ रखो आपन कद काठी। ठंड बहुत है घर में बैठो
बाहर जई हो तेंदुआ काटी। क्या बात है। ठंड बहुत है, गर्मा बैठो, बाहर जई हो तेंदुआ काटी। तेंदुआ लखनऊ में आया, फिर दिखाई नहीं पड़ा, गुम हो गया। दिखा कहाँ पर, किसको दिखा, ये मैंने मुक्तक में लिख दिया स्वागत। कि राम जियावन तकिया वाले चौराहे पर लिखा रहा है। राम जियावन तकिया वाले चौराहे पर लिखा रहा। राम जियावन तकिया वाले चौराहे पर लिखा रहा है, प्लॉट जौन कल्लू माली का हमरे हाथे बिका रहा है। हाँ, और जुंधरी बेच घर आवत कन संजा कहीं वहे जगह, पतराखन की बिटिया कहीं तेंदुआ टहलत दिखा रहा है। पतराखन की बिटिया कहीं तेंदुआ टहलत दिखा रहा है। तेंदुआ लखनऊ आया क्यों था, ये भी एक मुक्तक में समझ लीजिए कि सालन तक का वनमा रह के वही का मन उगतावा है। सालन तक का वनमा रह के वही का मन उगतावा है। और तरवा मैया कांटा गड़ेगा परसों फटेगा गावा है। परसों फटेगा गावा है। और सुने शहर में सुविधा बहुत ही बांट रहे हैं योगी जी। सुने शहर में सुविधा बहुत ही बांट रहे हैं योगी जी। तेंदुआ अपने लड़कन बद के कमरा ढूंढे आवा। प्रधानमंत्री आवास योजना। अच्छा है। तेंदुआ अपने लड़कन बद के कमरा ढूंढे आवा है। आइए ऐसे ही हल्के हल्के अवधि और हिंदी को लेकर के आपके साथ में हंसते रहेंगे। नया साल आने वाला है। अभी मैं तो एक शिक्षक हूँ। एक लड़की थी, उसकी फीस नहीं जमा थी। मैंने पूछा फीस क्यों नहीं जमा कर रही हो, तुम्हारे पिताजी करते क्या हैं? तो बोली जेलर हैं। तो हमने कहा अगर जेलर हैं तो फीस जमा करने में क्या दिक्कत है, फिर तो पैसे कोई दिक्कत नहीं हुई। बोले यही तो दिक्कत है, वो जेलर हैं। तो हमने कहा कैसे जेलर हैं जो फीस नहीं जमा कर पा रहे हैं? तो उसने कहा जेल में है। तो हमने कहा जब जेल में है तो जेलर कैसे हुए वो? तो उसने बताया हमको, जो तर्क दिया वो सुन लीजिए आप लोग भी, कि जो स्विमिंग करता है वो स्विमर है, जो ट्रैवलिंग करता है वो ट्रैवलर है, आप लिखते हैं, आप राइटिंग करते तो आप राइटर हैं। तो मेरे बाप जेल में है इसलिए जेलर हैं। अच्छा है। तो अगर उनको जेल से छुड़ाना है तो पहले हमको सुनना पड़ेगा, वो अपने आप छोड़ भाग जाएंगे। आइए कि स्वयं को कभी कहा है तो कहूँगा बात खुल करके, स्वयं को कभी कहा है तो कहूँगा बात खुल करके, दिवस को दिन कहूँगा, रात को मैं रात खुल करके, और हंसाऊंगा सुनाकर आपको साहित्य कुछ मौलिक। चलो सब लोग दिखलाओ जरा सा दांत खुल करके, चलो सब लोग दिखलाओ जरा सा दांत खुल करके। और अपने संख्या घटनाएं होती रहती हैं कि मोहब्बत की खुमारी 12वीं में छा गई हम पर। ये तो समझ में आ रहा हो ना, खड़ी बोलेगा कि मोहब्बत की खुमारी 12वीं में छा गई हम पर, सुनामी रूप यौवन की कहर बरपा गई हम पर। और किसी ने प्रिंसिपल से कर दिया चुगली हमारी, जब छड़ी चप्पल तमाचा जोर से बरसा गई हम पर। क्या बात है, हमारी सहानुभूति है आपके साथ। चले थे प्रेमिका के घर, चले थे प्रेमिका के घर पहनकर श्वेत कपड़े हम, रहे थे सोच ऊंचा आज होगा प्यार का परचम। बगल की कार ने हम पर किया बरसात कमला की, मिल गए धूल में सपने हृदय में छा गया मातम। मिल गए धूल में सपने हृदय में छा गया मातम। कमला की बरसात। हाँ, कमला की बरसात हुई। लहकती प्यार की फसलें महकते फूल बागों में। एक मशवरा दे रहे हैं, इसको जिंदगी में जो उतारेगा वो कामयाब होगा। कि लहकती प्यार की फसलें महकते फूल बागों में, बनी जिंदा हमेशा रोशनी रहती चरागों में। न पैसे की कमी होती न बीबी छोड़ कर जाती, सिंघाड़े बो दिए होते अगर थोड़े तड़ागों में। सिंघाड़े बो दिए होते अगर थोड़े तड़ागों में। वाह, हमने मूछे नए साल में ये गलती मत दोहराना। नहीं, आप नहीं, आपकी लगवा देंगे 5-4 बीघा। हमने मूछे बढ़ाई तो कुछ लोगों ने प्रतिक्रिया दिया कि अच्छी लग रही, कुछ ने कहा नहीं लग रही। तो हम कहा आपको क्या दिक्कत, कौन से गड़ रही हैं आपको? तो इस पर जो है कुछ जो समस्या उत्पन्न हुई वो सुन ली जाए। कि मुसीबत मूछ से है क्या ये समझाते नहीं बनता, मुसीबत मूछ से है क्या ये समझाते नहीं बनता, और बिना फेरे कभी दो हाथ बतियाते नहीं बनता। क्या बात है, वाह। बिना फेरे कभी दो हाथ बतियाते नहीं बनता। और बढ़ाकर मूछ यह तकलीफ ले ली मोल है मैंने, पना पीते नहीं बनता दही खाते नहीं बनता।
मरा पीते नहीं बनता, दही खाते नहीं बनता। दही खाते नहीं बनता है। इसीलिए हमको जो हमारी पत्नी है वो चाय देती बिना छाने, थोड़ा बढ़ा के पी लेना ऊपर, बाद में मूंछों झाड़ देना। तो ये सब चला करता है। पत्नी बहुत चालाक है, उन्होंने कहा जब मूंछें बढ़ाई ही हैं तो आपकी कमाई हम बढ़ा देते हैं। हमने कहा कैसे? तो उन्होंने तरकीब बना दिया। वो सुन लीजिए कि कोट बीबी दिवाली पर मुझे काला दिला लाई, वही पहन के हम यहाँ आए हैं आज। कि कोट बीबी दिवाली पर मुझे काला दिला लाई, अलीगढ़ का बहुत मजबूत वह ताला दिला लाई। और बढ़ाई मूंछ मैंने तो मुझे दरबान कह करके, बढ़ाई मूंछ मैंने तो मुझे दरबान कह करके, कमाई का तरीका ढूंढ कर भाला दिला लाई। कमाई का तरीका ढूंढ कर भाला दिला लाई। क्या बात है। ये जब कोट बीबी ने नहीं दिलाया था उसके पहले घटना सुन लीजिए कि गए बारात में परसों पहनकर वस्त्र मांगे के, गए अब जैसे एक दिन कोट पहन के स्कूल गए, बच्चे पूछे सर कोट अच्छा लग रहा। सेकंड डे नहीं पहन के बच्चे पूछे कोट सर नहीं पहने, जिसका था उसको दे आए। कि गए बारात में परसों पहनकर वस्त्र मांगे के, लटकते दिख रहे थे कोट में 2 तार धागे के। वाह, लटकते दिख रहे थे कोट में 2 तार धागे के। और हिमालय हुस्न का एकदम दिखाई पड़ गया हमको, हिमालय हुस्न का एकदम दिखाई पड़ गया हमको, हुए सौंदर्य के दर्शन गए 2 दांत आगे के। क्या बात है। ये कोई कहता नहीं है। हादसे की सबसे बड़ी वजह यही है, हम लोग घंटों घंटों किसी वाहन को ओवरटेक नहीं करते हैं। हाँ, कि नहीं मैं हूँ न अपने को बहुत काबिल बताता हूँ, नहीं मैं हूँ न अपने को बहुत काबिल बताता हूँ, और बुजुर्गों की नसीहत जिंदगी में आजमाता हूँ। और भले मंत्री न बन पाऊँ, भले मंत्री न बन पाऊँ, प्रधानी जीत सकता हूँ, यही उम्मीद लेकर चाय का ठेला लगाता हूँ। यही उम्मीद लेकर चाय का ठेला लगाता हूँ। यही परिवर्तन चौक पर। हाँ, अभी हम यहाँ की बात वहीं मिलेंगे। कि लगाओ ठीक से, ये आपको मशवरा दे रहे हैं भैया प्रियांशु जी, लगाओ ठीक से वरना निशाना चूक सकता है। लगाओ ठीक से वरना निशाना चूक सकता है। और पिता के कान जाकर दोस्त कोई फूंक सकता है। जैसे आप सुट्टा फूंकते ऐसे कान फूंक सकता। कि लगाओ ठीक से वरना निशाना चूक सकता है, पिता के कान जाकर दोस्त कोई फूंक सकता है। और सड़क पर हादसों की श्रृंखला में जोड़ लो इतना, सड़क पर हादसों की श्रृंखला में जोड़ लो इतना, तुम्हारी शर्ट पर भी पान कोई थूक सकता है। तुम्हारी शर्ट पर भी पान कोई थूक सकता है, इसलिए सावधान रहा करिए। और हमने क्या क्या खोया और क्या पाया कि भांति भांति की इस दुनिया में खाकर ठोकर आए हैं। भांति भांति की इस दुनिया में खाकर ठोकर आए। भांति भांति की इस दुनिया में खाकर ठोकर आए हैं। और प्यार वफा की सबके दिल में फसलें बोकर आए हैं। और दाम्पत्य जीवन में खुशियां इससे ज्यादा क्या होंगी, स्त्री करके कपड़े सारे बर्तन धोकर आए हैं। स्त्री करके कपड़े सारे बर्तन धो गया है। हाँ, हमारी ये हालत देख करके कह रहे हैं बिहाव नहीं करें। हाँ, हम पर गुजर रही है। कभी ईमानदार कि कंकड़ कीलें पाकर हीरा मोती खोकर आए हैं, कंकड़ कीलें पाकर हीरा मोती खोकर आए हैं। उम्मीदों के अगम सिंधु में स्वप्न डुबोकर आए हैं। और आज सफलता हमें मिली है सबको गच्चा देने में, समझ रहे सब स्नान किए हम बाल भिगो कर आए हैं। समझ रहे सब स्नान किए हम बाल भिगो कर आए हैं। बिस्तर पर जाने से पहले क्षमा बुझाना याद रहा, बिस्तर पर जाने से पहले क्षमा बुझाना याद रहा। रिश्तेदारी प्रेम दोस्ती मुझे निभाना याद रहा। और यह प्रमाण है पत्नी पूजक पति होने का दुनिया में, यह प्रमाण है पत्नी पूजक पति होने का दुनिया में। मध्य रात्रि को घरवाली के पांव दबाना याद रहा। भले भगवान भूलों पर, अभी भैया ने बात की थी साली की, कुछ लोग कह रहे थे गौरवशाली, तो हम समझे गौरव की साली की बात हो रही। कुछ लोग कह प्रतिभाशाली, तो हम हमारी प्रतिभा का नाम तो हमारी जो साली उसका नाम तो चेतना है, ये प्रतिभा कहाँ से आ गई। तो हो सकता है किसी की साली नाम हो। तो ये सब कि भले भगवान भूलों पर हमेशा गालियां देना, भले भगवान भूलों पर हमेशा गालियां देना। और फसल को तुम सुखा देना, भले मत बालियां देना। और सजाएं हर तरह की आदमी बर्दाश्त कर लेगा, मगर फरियाद है तुमसे उसे तुम सालियां देना। सुधरते हम नहीं यदि बाप की गाली नहीं मिलती,
सुधरते हम नहीं यदि बाप की गाली नहीं मिलती, उधर भूखा ही रह जाता अगर थाली नहीं मिलती, न जीवन का हमारे दूर सूनापन कभी होता, हृदय में शोक भर जाता अगर साली नहीं मिलती, और हमारे दिल की बगिया की जो रखवाली नहीं होती, हमारे दिल की बगिया की जो रखवाली नहीं होती, लदी फल फूल से कोई यहाँ डाली नहीं होती, और बिताने रात दिन पढ़ते हमें मनहूसियत में सब, ये जीवन व्यर्थ ही होता अगर साली नहीं होती, ये जीवन व्यर्थ ही होता। अब आने वाला है वैलेंटाइन, उसके बारे में सुन लीजिए। ये प्यार का अंतर्राष्ट्रीय महापर्व है। हम सभी छोटे मोटे त्योहार मनाते हैं अपने देश में, अपने प्रांत में, और ये एक ऐसा पर्व है जो पूरा विश्व मनाता है। तो हमारे हिसाब से प्यार का अंतर्राष्ट्रीय महापर्व है। हालांकि उस दिन बच्चों के एग्जाम लगे हैं, वो कैसे मना पाएंगे हमको इसकी चिंता हो रही है। तो हमने कहा उसकी जो पूर्व संध्या को मना लीजिएगा कि दूषित करें धरा का अपनी चंदा जिनके मामा हैं, और फटी जींस में लगे भिखारी नाड़ा बिन पैजामा है, और भटके भारत के युवा हैं, बुद्ध इन्हें भगवान दियो, वैलेंटाइन मनावे सब जन भूल गए पुलवामा है, वैलेंटाइन मनावे सब जन भूल गए पुलवामा है। चलो हमने अपने उस दिनों को जब हम भी सब करते थे, तो उन दिनों को जब याद किया तो हमें नौजवान पीढ़ी से सिंपैथी हुई। तो हमने उसको एक मुक्तक में कहा कि चलो कम से कम मिला एक दिन, 364 डे तो चले गए इसी दंड फंद में, एक दिन मिला है, इनका सबका सेटिंग कर ले दो, देखा जी कि हमारा बंद कह लो जो बने बनाओ दो। चलो कम से कम मिला एक दिन, बांटो प्यार धड़ल्ले से, और सेटिंग बनाओ कुसुम कली से, दैके मुंदरी छल्ले से, और ट्यूशन फीस भले मत दीन हो, तोहफा देना भूलो ना, और कम देखे तो दाम चुरायो बाबूजी के गल्ले से। वाह, अच्छा मशवरा है। बाबा जी ने लगा दिया पहरा के न खाया न खाने देंगे। तो हमने कहा कि लड़का भूखे हैं चाहत के खिचड़ी इन्हें पकावे दो, लड़का भूखे हैं चाहत के खिचड़ी इन्हें पकावे दो, और प्रेम पौध इनके हृदय में जामे दो हरियावे दो, इनके ऊपर पहरा दे के कत्ल प्रेम का करो नहीं, बिगड़ गई है तुम्हारी लेकिन इनका सेटिंग बनावे दो। तुम तो सन्यासी हो गए, बिगड़ गई है तुम्हारी लेकिन इनका सेटिंग बनावे दो। अच्छा, हम ठहरे विवाहित, तो हमने अपने लिए भी लिख लिया कि हमें क्या है, हम कैसे मनाए वैलेंटाइन, कि हमारी बदके सबते नीकी बस हमारी पंडिताइन है, हमारी बदके सबते नीकी बस हमारी पंडिताइन है, और जी हमारी बदके दुनिया के सगरे कष्ट उठाइन हैं, उन्हें छाड़ के कहूँ जाए कि बात स्वप्न मा स्वाचब ना, दुई लड़कन की महतारी हैं हमारी वैलेंटाइन है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। भूल गए ध्रुव नचिकेता का, ये बीड़ी कहाँ जा रही है, हम बार बार मैसेज दे रहे हैं कि भूल गए ध्रुव नचिकेता का अमर कहानी सरवन की, श्रवण कुमार, भूल गए ध्रुव नचिकेता का अमर कहानी सरवन की, और कई मेहनत खाल घिस गई मजदूरन के तरवन की, और वैलेंटाइन मनावो हमका कोई आफत नहीं मुला, वैलेंटाइन मनावो हमका कोई आफत नहीं मुला, राम कृष्ण के भारत में यहाँ कमी नहीं है परवन की। जय हो जय हो। जी बीबी का पायल बिछिया नहीं दिलाइन सालन माँ, जी बीबी का पायल बिछिया नहीं दिलाइन सालन माँ, घर बनवाए कबो ना पाए छिपे रहे तिरपालन माँ, और वैलेंटाइन मनावे बदके भूसा लाऊं बेच दें, वैलेंटाइन मनावे बदके भूसा लाऊं बेच दें, उनका जन्नत दिखाई लाग है गर्लफ्रेंड के गालन में। वाह वाह, उनका जन्नत दिखाई लाग है गर्लफ्रेंड के गालन में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत अच्छा। जय अवधि। उनका जन्नत दिखाई लाग है गर्लफ्रेंड के गालन में। ये अपनी गर्लफ्रेंड की बात कर रहे थे, मैं भी अपनी गर्लफ्रेंड की बात कर लेता हूँ। हाँ करो करो। कि मेरी प्रेमिका जो आई मुस्काई इठलाई अंगड़ाई लेके इजहार किया प्यार का, मेरी प्रेमिका जो आई मुस्काई इठलाई अंगड़ाई लेके इजहार किया प्यार का, फिर मेरे सामने ही कैटवाक करके बिखेरने लगी वे जलवा रूप के निखार का, फिर मेरे सामने ही कैटवाक करके बिखेरने लगी वो जलवा रूप के निखार का, और पूछा नई गुलाबी साड़ी में कैसी लगती हूँ, नई उपमा देकर वर्णन श्रृंगार का, और मैंने कहा
न मैंने कहा प्रिय पिंक साड़ी में तो लगती हो जैसे कि हो नया वाला रूप 2000 का, जैसे कि हो नया वाला नोट 2000 का, जैसे कि हो नया वाला नोट 2000 का। तो ये हमारे रवीश पांडे जी थे तेंदुआ, अभी सालियों की जो बात कर रहे थे, ये सताए हुए हैं सब। तो वो नोट तुड़वा लिया जी? अभी नहीं, वो रखा है आजकल, कहीं देख रहे हो बाजार से मार्केट से घूमा है सब। वो जब बंद होगी तभी जो है हम निकालेंगे उनको चिल्लर में काम जमा चला रहे करके। हैं, चिल्लर से काम चल रहा है। अभी बात कर रहे थे अपने सालियों की, बड़ा प्रतिबंधित कर दिए गए थे घर से। एक बार तो ससुराल जा रहे थे तो पत्नी ने कहा देखो ससुराल जा रहे हो, मेरी कसम है सालियों से मजाक नहीं करोगे। इन्होंने कहा ठीक है मजाक नहीं करेंगे। अब ससुराल जब ये पहुँचे तो उस समय जब पहुँचे तो वो साली अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। अब ये तो जानते हो पुराने टिटोलिए, साली से मजाक नहीं किया, बच्चे के गाल पे चिकोटी काटी, बोले अच्छा अकेले अकेले। ये है रवीश पांडे जी, बहुत अच्छा एक हास्य का माहौल बना के गए हैं और उसी माहौल को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। और जिन्होंने माँ वीणा पाणी की वंदना की थी, आदरणीय रूपा पांडे शत्रुपा जी, मैं उनसे निवेदन करूँगा, उन्होंने श्रृंगार तो लिखा ही है लेकिन हास्य व्यंग्य में भी उनकी कलम बड़ी पैनी चलती है, बड़े समाज की विसंगतियों पर तीखे व्यंग्य हैं उनके। मैं चाहता हूँ आज इस नए वर्ष पर, इस रेडियो जयघोष पर उनका वो जो नया स्वरूप है, क्योंकि आप तो शतरूपा हैं, कौन सा रूप कब प्रकट हो, तो मैं चाहता हूँ हास्य का रूप प्रकट हो। स्वागत। गुरुजी बहुत बहुत आभार। और जयघोष के इस बहुत वृहद मंच पर मैं अपने सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ और नए वर्ष की बहुत मंगल कामनाओं के साथ। देखिए मेरे ऊपर कर्तव्य रहता है कि मैं विसंगतियों का निवारण करूँ, जैसा कि कवि का कर्तव्य होता है, साहित्य समाज का दर्पण होता है। स्त्रियों की बात उठाने का भी दमखम रखती हूँ, तो जयघोष से संबंधित कुछ लाइनें मेरे मन में आती हैं, क्योंकि ये शीर्षक मुझे सम्मुख दिख रहा है और उसके रंग मुझ में फिर राष्ट्रीयता भर रहे हैं। और मैं वो पंक्तियाँ रखकर फिर आगे बढ़ूंगी और कोशिश करूंगी कि कुछ रंग आप तक पहुँचाऊँ। गूंज जय घोष की सुना दूं मैं, भारत की स्त्री। गूंज जय घोष की सुना दूं मैं, वाणी अनुभूति भाव ला दूं मैं। देख कर प्यार करने वाले पशु, तुझको छू कर पुरुष बना दूं मैं, तुझको छू कर पुरुष बना दूं मैं। तू मेरे मान को नहीं समझा, जो नहीं समझते हैं ये उनके लिए बात है। स्त्री कहती है तू मेरे मान को नहीं समझा, तू स्वाभिमान को नहीं समझा, तू अहम के अंधेरों में डूबा, उगता दिन मान तू नहीं समझा, उगता दिन मान तू नहीं समझा। और आगे क्या निवारण है, ये पंक्तियाँ। स्वागत है। ये कठिन या सरल नहीं होता, स्त्री प्रेम का रूप है। ये कठिन या सरल नहीं होता, जो है अमृत गरल नहीं होता। ये कठिन या सरल नहीं होता, जो है अमृत गरल नहीं होता। प्रेम पलता है मन के मंदिर में, और मंदिर में छल नहीं होता,
वाह, वाह, वाह। और मंदिर मंदिर में छल नहीं बहुत अच्छा है, वाह, वाह। होता। गूंजे जय घोष की सुना दूं मैं। तो ये दायित्व तो है मुझ पर कि वो गूंज, ये जय घोष की गूंज है क्या? ये जय घोष की गूंज हर अच्छाई के लिए है, हर बुराई के विरुद्ध है। तो भारत की उन आवाज़ों को बुलंद करने के लिए ये मंच सजा हुआ है। और गुरुजी, मुझे कुछ अवधि अभी पढ़ा गया, बहुत आनंद आया। अवध की धरती पर हूँ, तो स्त्री के परिप्रेक्ष्य को ही ध्यान में रखें और एक मैं छंद अपने मन का यहाँ पर रखूं। बहुत अच्छा मंच है, बहुत ही इसके श्रोता भी बहुत ही बड़े स्तर के हैं, तो ये मुझे लगता है कि मैं पढ़ूं। तुम वृक्ष विशाल गिरावत हो, यह दूब उखारी देखाओ तो जानी। तुम वृक्ष विशाल गिरावत हो, यह दूब उखारी देखाओ तो जानी। ओ गिरते हैं जे मूल कठोर बने, नरमाई तो हानि उठावे न जानी। गिरते हैं जे मूल कठोर बने, नरमाई तो हानि उठावे न जानी। हहरावत हो डेरुआवत हो, हहरावत हो डेरुआवत हो, सगरे उत्पात करो मन मानी। ओ हम नोचू पहरी आइत है, जितना जीव आवे गिरावहु पानी। ये तूफान से कहती है वो दूब, जिसके लिए हमेशा कहा जाता है कि आप पैरों के तले रहती हो, आप पैरों तले मसली जाती हो। तो वो दूब एक रूपक है। स्त्री कहती है कि मैं किसी तूफान से नहीं डरती, आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो गुरुजी, यही कामनाएं कलम की रहती हैं। और आज कुछ विसंगतियां मैंने कल ही लिखी हैं, तो मैं स्वागत है। वो पहले नए वर्ष का मैं कुछ जरूर पढ़ दूं, क्योंकि जी, प्रेरणा, बहुत आवश्यक। संकल्प, उद्देश्य और आशाओं का नया साल हम सबके सामने है। खिले हैं चेहरे गुल माफिक, नया ये साल अच्छा है। खिले हैं चेहरे गुल माफिक, नया ये साल अच्छा है। मिले शुभ कामना सबको, दिलों का हाल अच्छा है। मिले शुभ कामना सबको, दिलों का हाल अच्छा है। नई उम्मीद के दम पर चलो मंजिल की राहों पर, नई उम्मीद के दम पर चलो मंजिल की राहों पर। भरोसा खुद पे हम रखें, यही फिलहाल अच्छा है। वाह, वाह, भरोसा खुद पर हम रखें, यही फिलहाल अच्छा है। सारी दुनिया मुस्काई है नए वर्ष के स्वागत से। देखिए, मेरा सामना विसंगतियों से होता है, और वो विसंगतियां मैं यहाँ उकेरूं जरूर। आज हास्य व्यंग है तो व्यंग भी रखूं। सारी दुनिया मुस्काई है नए वर्ष के स्वागत से। हर घर में खुशियाँ आएंगी नए वर्ष के आगत से। हर घर में खुशियाँ आएंगी नए वर्ष के आगत से। सबको सुख सम्मान सफलता हेतु बधाई मिलनी है। सबको सुख सम्मान सफलता हेतु बधाई मिलनी है। लेकिन कुछ बदमाश बहुत मजबूर हैं अपनी आदत से। लेकिन कुछ बदमाश बहुत मजबूर है अपनी आदत। उन बदमाशों के लिए सारे प्रबंध हैं, कविता की ओर से भी, जय घोष की ओर से भी। और गुरुजी, अगर आपका आदेश हो तो मैं एक छोटा सा गीत की दो बंद पढ़ दूं। स्वागत है। और पढ़िए। वो मेरे मन का गीत है, और मुझे लगता है कि वो ऊर्जा भरेगा आधी आबादी में भी, और हर उस मन मस्तिष्क में जो कुछ करने की चाहत रखते हैं। नया साल अभी प्रियांशु ने भी कहा आशाओं का वर्ष है, तो मैं रखती हूँ उस गीत का दो बंद रखती हूँ। स्वागत। अपने इन सारे दर्शकों को आभार ज्ञापित करते हुए ये बात कहती हूँ। आपका आभार शब्दों से परे है,
आपका आभार शब्दों से परे है, उम्र भर ये स्नेह पाना चाहती हूँ। मन के सब उद्गार शब्दों में पिरो कर, प्रेम का एक गीत गाना चाहती हूँ। और सबकी तरफ से कहती हूँ, स्वागत। मैं कदाचित द्वार के बाहर न जाती, मुझको बिसरा कर समूचा घर बनाती। मैं कदाचित द्वार के बाहर न जाती, मुझको बिसरा कर समूचा घर बनाती। चेतना के पृष्ठ खोले ही न होते, मैं हूँ क्या शायद न ये भी जान पाती। अनछुए तुमने मुझे ऐसे तराशा, अनछुए तुमने मुझे ऐसे तराशा, मैं तुम्हारी कृति हूँ कहना चाहती हूँ। अनछुए तुमने मुझे ऐसे तराशा, मैं तुम्हारी कृति हूँ कहना चाहती हूँ। प्रेम का एक गीत गाना चाहती हूँ। और एक उल्लेख करती हूँ उनका जो इस निराकार रूप में है, वो किसी भी रूप में हो सकते हैं, वो शक्ति हो सकते हैं। एक अनागत पर्व का उल्लास हो तुम, हम इस वक्त उल्लास में हैं। एक अनागत पर्व का उल्लास हो तुम, दूर रह कर के भी कितने पास हो तुम। क्या बात है, वाह वाह। एक अनागत पर्व का उल्लास हो तुम, दूर रह कर के भी कितने पास हो तुम। जिंदगी की राह में एक दिन मिलेंगे, कल्पना में पल रही एक आस हो तुम। बहुत अच्छा, वाह। जिंदगी की राह में एक दिन मिलेंगे, कल्पना में पल रही एक आस हो तुम। मैं हृदय के द्वार पर स्वागत में तेरे, नेह की सतिया बनाना चाहती हूँ। नेह की सतिया का जवाब नहीं। मैं हृदय के द्वार पर स्वागत में तेरे, नेह की सतिया बनाना चाहती हूँ। प्रेम का एक गीत गाना और ये प्रेमी, ये नववर्ष है। मैं इस नववर्ष का स्वागत करती हूँ हृदय के द्वार पर सतिया बनाकर, और यही आशाएं भरता है, यही हमें संपूर्ण करता है। तो बहुत सारी मंगल कामनाओं के साथ आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत बहुत आभार। और जयघोष के श्रोताओं को जो इस कवि गोष्ठी को पूरे आनंद के साथ सुन रहे हैं, नववर्ष का आनंद ले रहे हैं। अभी प्रेम का, दिल का, मोहब्बत की बातें कर रही थी शत्रुपा जी, और प्रेम गीत उन्होंने प्रस्तुत किया। मुझको लगता है ये सारी चीज़ें आउटडेटेड हो गई हैं। तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूं मैं। स्वागत है। कि दिल विल प्यार व्यार की हुई पुरानी बातें, इन बातों में न व्यर्थ समय गंवाइए। दिल विल प्यार व्यार की हुई पुरानी बातें, इन बातों में न व्यर्थ समय गंवाइए। अब परिवार नहीं विश्व है बाजार बना, जिसे जो भी चाहिए बाजार से ले आइए। और बिक रही कोख शोख कलियां भी बिकती हैं,
बिक रही कोख शोख कलियां भी बिकती हैं, आपको जो चाहिए बाजार से ले आइए। और दिल को चुराने से मिलेगी फूटी कौड़ी नहीं, करोड़ों कमाना हो तो किडनी चुराइए, करोड़ों कमाना हो तो किडनी चुराइए, करोड़ों कमाना हो तो। आइए ये व्यंग, शानदार व्यंग। एक आनंद की 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं मैं। एक मुक्तक। रात ही रात हो केवल सुनहरा प्रात ना पहुँचे, रात ही रात हो केवल सुनहरा प्रात ना पहुँचे, कई दिन तक अगर उन तक हमारी बात ना पहुँचे, कई दिन तक अगर उन तक हमारी बात ना पहुँचे, तो होती इस कदर उलझन किसी से कह नहीं सकते, तो होती इस कदर उलझन किसी से कह नहीं सकते। हो जैसे पीठ में खुजली वहाँ तक हाथ ना पहुँचे, हो जैसे पीठ में खुजली वहाँ तक हाथ ना पहुँचे। और हम 9 वर्ष तो मना रहे हैं, लेकिन अगर कहीं स्टूडियो से बाहर खड़े हो जाएं, 10 मिनट तक कहीं स्टूडियो के बाहर ये प्रतीक्षा करा लेते अगर जय घोष, तो हमारी क्या हालत होती कि शीत, एक 4 पंक्तियां इस मौसम को समर्पित है कि शीत की है भाई अभी तो हम कपड़ा पहिरे पर जाई न जाड़ा, और पानी के देखी के काया डेरानी, गला मृदु मांगे जू सांदा का काढ़ा, और भागी गई गर्मी वाह जाने कहाँ जब शीत का बाज नगाड़ा, और हाथ यो पाँव बजावती ले जमो दांत सुनावती मानो पहाड़ा, हाथ यो पाँव बजावती ले जमो दांत सुनावती मानो पहाड़ा। लेकिन इस मौसम में भी हम 9 वर्ष का आनंद मना रहे हैं, वो भी जय घोष के साथ, कहीं दब कर छुप कर नहीं। तो ये हमारी ऊर्जा है। आइए नए साल में कुछ आनंद की और बातें करते हैं, नए साल की बधाई देते हैं आप सबको कि मुस्कुराओ कि आया नया साल है, मुस्कुराओ कि आया नया साल है, पास आओ कि आया नया साल है, पास आओ कि आया नया साल है। पास आए तो बीबी ने हमसे कहा, पास आए तो बीबी ने हमसे कहा, दुम हिलाओ कि आया नया साल है, दुम हिलाओ कि आया नया साल है। और सबकी अपनी अपनी अपेक्षाएं रहती हैं। 4 पंक्तियां और। प्रेमिका की क्या अपेक्षा है कि माल मुझको घुमाओ नए साल में। हाँ, वो तो बीबी की अपेक्षा थी, ये गर्लफ्रेंड की है। माल मुझको घुमाओ नए साल में, चल के पिक्चर दिखाओ नए साल में, चल के पिक्चर दिखाओ नए साल में। मुस्कुरा कर मेरी प्रेमिका ने कहा, मुस्कुरा कर मेरी प्रेमिका ने कहा, मुझको शॉपिंग कराओ नए साल में, मुझको शॉपिंग कराओ नए साल में। सबको मेरी बधाई नए साल में। हमारे तमाम श्रोताओं को, कवियों को और आप सबको, सबको मेरी बधाई नए साल में। हो न घर में कुटाई नए साल में, हो न घर में कुटाई नए साल में, हो न घर में कुटाई नए साल में। भूल जाए सभी पिछले शिकवे गिले, भूल जाए सभी पिछले शिकवे गिले, मृदु लड़े ना लुगाई नए साल में, मृदु लड़े ना लुगाई नए साल में। तो हर्ष ही हर्ष हो इस नए साल में। कामना है मेरी प्रभु से
हर्ष ही हर्ष हो, कवियों की क्या अपेक्षा है, हर्ष ही हर्ष हो इस नए साल में सबका उत्कर्ष हो, इस नए साल में सबका उत्कर्ष हो, कोई न छूटे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका उत्कर्ष, सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये हमारी ऋचा कहती है वेद की, सर्वे सन्तु निरामया। सब हर्ष ही हर्ष हो इस नए साल में सबका उत्कर्ष हो, इस नए साल में कवि सम्मेलनों की लगी हो झड़ी। आज से शुरुआत कर दी है जय घोष ने, कवि सम्मेलनों की लगी हो झड़ी, मृदु भरा परस हो इस नए साल में, मृदु भरा परस हो इस नए साल में। और आइए राष्ट्र के लिए भी एक कामना करता हूँ, स्वागत है कि गुरु जी। विश्व में शांति हो इस नए साल में, विश्व में शांति हो, विश्व में शांति हो इस नए साल में, दूर हर भ्रांति हो इस नए साल में, विश्व गुरु विश्व शक्ति बने देश मृदु, विश्व गुरु विश्व शक्ति बने देश मृदु, ऐसी संक्रांति हो इस नए साल में, ऐसी संक्रांति हो इस नए साल में, इस नए साल में। लेकिन ये तो शुभकामना है, अच्छी बात है, लेकिन धीरे धीरे कोई अशुभ संकेत भी जो हो रहा है, आपने देखा ना कि वो बार बार फिर आगाह किया जा रहा है कि समझ जाओ चीन में ऐसा हो रहा है, फला जगह ऐसा हो रहा है, तो कितना भय भी लगता है। तब चार पंक्तियां और पढ़ता हूं कि जादू तो नहीं है, कोई टोना तो नहीं है। हम सब लोग इस आशंका में, संदेह में रह रहे हैं आजकल। जादू तो नहीं है, कोई टोना तो नहीं है, चांदी तो नहीं है, कहीं सोना तो नहीं है, एक दूजे को सब देखते शक की निगाह से, एक दूजे को सब देखते शक की निगाह से, मृदु सामने वाले को कोरोना तो नहीं है, मृदु सामने वाले को कोरोना तो नहीं है। और पिछली बार जो कोरोना आया उसने जो है वो बाकी देश दुनिया का जो नुकसान किया वो तो किया ही, हम कवियों का सबसे बड़ा नुकसान हुआ उस कोरोना में। कैसे? तब चार पंक्तियां पढ़ता हूं। कोरोना ने सताया इस कदर हमको कि रो बैठे, कोरोना ने सताया इस कदर हमको कि रो बैठे, मना बाहर हुआ जाना तो घर में कैद हो बैठे, डॉक्टरों ने कहा कि हाथ धोना 20 सेकंड तक, डॉक्टरों ने कहा कि हाथ धोना 20 सेकंड तक, कि हम 10-20 कवि सम्मेलनों से हाथ धो बैठे, कि हम 10-20 कवि सम्मेलनों से हाथ धो बैठे। और तब हमें फिर ताव आ गया, और ताव आ गया तो गुस्से में फिर मैंने कोरोना का अब दूसरा रूप तो मैं चुनौती देता हूँ कोरोना को, आओ निपट लो। कि हम उन्हें कहा कोरोना से तुम्हारी ऐसी तैसी, हम उन्हें कहा कोरोना से तुम्हारी ऐसी तैसी, दिन रात घर में ही सो के मार डालेंगे। हम उन्हें कहा कोरोना से तुम्हारी ऐसी तैसी, दिन रात घर में ही सो के मार डालेंगे। और बहुत जरूरी हुआ बाहर जो जाना, यदि नाक मुंह मास्क में पिरो के मार डालेंगे, नाक मुंह मास्क में पिरो के मार डालेंगे। और भूल कर भी मिलाएंगे ही नहीं हाथ हम, एक दूसरे से दूर होके मार डालेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग, एक दूसरे से दूर होके मार डालेंगे। और नाक मुंह आंख नंगे हाथ से छुएंगे नहीं, और फिर भी बचे तो हाथ धो के मार डालेंगे, फिर भी बचे तो हाथ धो के मार डालेंगे। तो ये अच्छा है, देखिए सावधानी रखना औषधि से अच्छा है कि हम सावधानी बरतें, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। लेकिन इतनी ज़्यादा सावधानी भी नहीं रखनी चाहिए। कुछ लोग इतनी सावधानी रखते हैं। एक लोकगीत प्रस्तुत करता हूं जिसमें मैंने नौढ़ा पत्नी का दर्द लिखा है। पिछली बार जब कोरोना आया तो क्या हालात थे, क्या स्थितियां थी, वो भी वही होली के आसपास कोरोना आया था, तब वो दर्द अपना व्यक्त करती है।
कि पिया 2 गज की दूरी बनाए पहुड़े, पिया 2 गज की दूरी बनाए पहुड़े, पिया 2 गज की दूरी बनाए पहुड़े। अब किले फगुनवा मालाए रहे गौना, अब किले फगुनवा मालाए रहे गौना, फाटी परा साथ दही जारू करऊना। और सोशल डिस्टेंस हम अपनाए पहुड़े, पिया 2 गज की दूरी बनाए पहुड़े, पिया 2 गज की दूरी। तो गले मिले बदिजो बाहें पसारी, गले मिले बदिजो बाहें पसारी, कूद ठाड़ी होए दूरी जाई हुई पछारी। हाय हम हूते हुई तो हम हूते यतना डेराए पहुड़े, पिया 2 गज की दूरी बनाए पहुड़े, पिया 2 गज की दूरी बनाए पहुड़े। रही रही देखो परान मोरी झर से, और पियवा के चुंबन का होठवाई तर से, पियवा के चुंबन का होठवाई तर से। वही तो घर हूँ माँ देखो घर हूँ माँ मास्क लगाए पहुड़े, पिया 2 गज की दूरी बनाए पहुड़े, पिया 2 गज की दूरी। और हम बुजुर्गों की क्या हालात थे उस समय। घर आए ससुरा जो खांसे खखारे, हमारी तो परंपरा है, घर आए ससुरा जो खांसे खखारे, तब ते क्वारंटाइन है उनहू बिचारे, तब ते क्वारंटाइन है उनहू बिचारे। द्वारे हाथा माँ हाँ बाहर हाथा माँ खटिया बिछाए पहुड़े, पिया 2 गज की दूरी बनाए पहुड़े, पिया 2 गज की दूरी। और जब कवि सम्मेलन ठप हो गए थे, बंद हो गए थे, हम कवियों की हालत पतली हो गई थी, ऑनलाइन होते थे लेकिन उसमें न तालियां मिलती थी न लिफाफा मिलता था, ये 2 चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ऐसी स्थिति में जो है वो मैंने कल्पना की कि कवियों ने चाट का ठेला लगाया। हाँ, तो 2-3 कवियों ने 2-3 कवियों के ठेले आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। हाँ, आनंद लीजिएगा जी। ये सबसे पहले वो हमारी ममता शर्मा जी, जिनका आपने वो गीत सुना होगा, बड़ा वायरल हुआ, नेता गिरा रे। क्या बात। आइए, अगर वो अपना ठेला लगाती तो कैसे चाट बेचती। ठेला लगा रे, ठेला लगा रे बरेली की बाजार में, ठेला लगा रे बरेली की बाजार में, ठेला लगा रे, ठेला लगा रे कि कवि सम्मेलन ठप हो गए नहीं रकम है मिलती, कवि सम्मेलन ठप हो गए नहीं रकम है मिलती, टिक्की खस्ता मटर पकौड़ी बेच गृहस्थी चलती, टिक्की खस्ता मटर पकौड़ी बेच गृहस्थी चलती। जब उधार कोई खा जाता बात बहुत तब खलती, जब उधार कोई खा जाता बात बहुत तब खलती, बात बहुत तब खलती। फिर क्या हुआ, फिर नए ग्राहक के इंतजार में ठेला लगा रे बरेली की बाजार में, ठेला लगा रे ठेला। और हमारे एक गीतकार इस देश के, मैं तो श्रेष्ठ गीतकार कहता हूँ, जब मंचों पे गीत मर गया था तब उन्होंने अपनी नाटकीयता और अपनी प्रस्तुति और अपनी लेखनी से गीत को जिंदा किया था, जिनका बड़ा प्रसिद्ध और वो वायरल पंक्तियाँ हैं, रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा। विष्णु सक्सेना जी अगर वो ठेला लगाते तो कैसे लगाते। व्यर्थ में देर करने से क्या फायदा, व्यर्थ में देर करने से क्या फायदा, फिर तो टिक्की मटर कुछ बचेगा नहीं, फिर तो टिक्की मटर कुछ बचेगा नहीं। चाट बेकार है तुमने कहे तो दिया, चाट बेकार है तुमने कहे तो दिया, खा के देखो तो दूजा जचेगा नहीं, व्यर्थ में दे। और
इस देश के सबसे महंगे कवि, सबसे आजकल युग कवि, वो अगर अपना ठेला लगाते तो जिनकी वायरल पंक्तियां कभी कालर टोन हुआ करती थी, न तो श्रोता समझता है न आयोजक समझता है, न तो श्रोता समझता है न आयोजक समझता है, कवि का दर्द केवल माँ, कवि का दर्द माँ वाणी का आराधक समझता है, कवि का दर्द माँ वाणी का आराधक समझता है, लगाए चाट का ठेला सुबह से घूमता हूँ मैं, हमारे रेट सुन करके नहीं ग्राहक ठिठकता है, हमारे रेट सुन करके नहीं ग्राहक ठिठकता है। और अंत में है तो बड़ी लंबी श्रृंखला है, लेकिन उसमें से हमारे देश के ओज के श्रेष्ठ कवि हरिओम पवार जी अगर ठेला लगाते तो कैसे चाट बेचते। मेरी चाट नहीं बिकती है, मेरी चाट नहीं बिकती है किसी बाजार या मंडी में, मेरी चाट नहीं बिकती है किसी बाजार या मंडी में, मेरी चाट नहीं बिकती है किसी। बहुत मुस्कुरा रहे हो तुम, जेब में पैसे हो तब तो ठेले के करीब आना, मैं फोकट की चाट नहीं खिलाता। और एक बात याद रखना, मेरी चाट जो खा लेता है वो स्मृति ईरानी हो जाता है, और जो नहीं पाता है वो आडवाणी हो जाता है। तब पढ़ता हूँ, मेरी चाट नहीं बिकती है किसी बाजार या मंडी में, मेरी चाट नहीं पाओगे सड़क और पगडंडी में, मेरी चाट नहीं पाओगे सड़क और पगडंडी में। अब दिल्ली में मोदी जिसका 56 इंची सीना है, अब दिल्ली में मोदी जिसका 56 इंची सीना है, अब दिल्ली में मोदी जिसका 56 इंची सीना है, मेरी चाट बिकेगी अब तो सीधे रावलपिंडी में, मेरी चाट बिकेगी अब तो सीधे रावलपिंडी में, सीधे रावलपिंडी में। और यह जय घोष का मंच है, जय घोष के मंच पर अंत में एक संदेश पर 4 पंक्तियां पढ़ते हुए, हमारा अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव भी चल रहा है, तो इस नए वर्ष पर हम संकल्प लेते हुए आज की इस गोष्ठी का समापन करें। तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूं मैं, संकल्प की 4 पंक्तियां कि बलिदानों से प्राप्त हुई ये स्वतंत्रता है, इसको मिटने नहीं देंगे, इस देश का मस्तक ऊंचा रहे, इसकी गरिमा घटने नहीं देंगे, और धरती ही नहीं ये हमारी है माँ, फिर अंग कोई कटने नहीं देंगे, हम आप प्रतिज्ञा यही कर ले, मृदु भारत को घटने नहीं देंगे, भारत को बटने नहीं देंगे। और आज इसी संकल्प के साथ नए वर्ष के इस कवि गोष्ठी का समापन करता हूं। एक बार हम सब जय घोष से जुड़े रहें और आपका पूरा समर्थन जय घोष को मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, अभी आपने आनंद लिया स्टूडियो में पधारे इन सुप्रसिद्ध कवियों की कविताओं का, और आप निश्चित रूप से हास्य व्यंग की इन कविताओं में सराबोर हुए होंगे। तो आपके जीवन में ये हंसी, ये खुशी यूं ही बिखरती रहे, आपकी हर उम्मीदें, हर आशाएं यूं ही पूरी होती रहें, यही पूरी रेडियो जय घोष की टीम की ओर से आपके लिए शुभकामनाएं हैं। आने वाला साल आपके लिए बहुत ही शुभमय हो, और आप ऐसे ही निरंतर प्रगति करते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। इन्हीं उम्मीदों के साथ, इन्हीं बातों के साथ अब मुझे यानी सुस्मित को दीजिए अनुमति, लेकिन आप सुनते रहिए आपका अपना रेडियो जय घोष। नमस्कार। जय